everyone, this is स्वाति मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग थिंग बाय स्वाति मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स 13 की यूनिट 4 समझाऊंगी। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी यूनिट 4, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन ECE सेटिंग्स, नेचर, पीरियोडिसिटी ऑफ अपडेटिंग एंड इम्पोर्टेंस। इसमें आपके 7 टॉपिक्स हैं। मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। ये रहा आपका एडमिशन फॉर्म। इस तरीके का एडमिशन फॉर्म होता है। हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मींस जब पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में, तो टीचर्स पेरेंट्स को एडमिशन फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। सबसे पहले नेम है, इसमें नेम लिखना होता है बच्चे का। देन एड्रेस, लिविंग प्लेस, फ़ोन नंबर, बर्थ डेट यानी जन्म कब हुआ है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ, एज कितने साल का है बच्चा, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट आएंगे इसमें, नेम, होम फ़ोन यानी जो घर पे रखा रहता है फ़ोन हमेशा, उसका नंबर, जो सेल फ़ोन होता है उसका नंबर, कितने नंबर आप दे रहे हैं सबका अलग अलग नाम होगा। मीन्स अगर आप अंकल का नंबर दे रहे हैं यानी पड़ोस में कोई रहता है तो उसका नंबर, एंड यहाँ पर जैसे जॉइंट फैमिली में कोई और अदर रिलेटिव रहता है तो उसका नाम और उसका नंबर, एंड पेरेंट कांटेक्ट तो होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है। एमरजेंसी कांटेक्ट भी होते हैं अदर देन पेरेंट्स। नेम ऑफ पर्सन्स हु मे पिक अप दिस चाइल्ड फ्रॉम संडे स्कूल। ठीक है, मतलब पेरेंट्स के अलावा जो छोड़ने आए, लेने आए बच्चे को, उसका भी नंबर होता है। अगर कन्वेंस नहीं होती बच्चे की तो ये सब एडमिशन फॉर्म में भरना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एलर्जीज़, मेडिकल कंडीशन वगैरह बच्चे की बतानी होती है। डज़ योर चाइल्ड हैव, ये इस टाइप से कि मतलब इस टाइप की कोई मतलब डिसीज़ वगैरह तो नहीं है, तो यस है तो यस पे टिक लगाइए, नो है तो नो पे टिक लगाइए। इज़ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक अस टू नो अबाउट योर चाइल्ड, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी चिल्ड्रन के बारे में बताना चाहते हैं, चाइल्ड के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये लिखिए। ठीक है। आई गिव परमिशन टू टेक माई चाइल्ड्स पिक्चर फॉर क्लासरूम प्रोजेक्ट्स, मतलब वो बोल रहे हैं टीचर्स कि आप परमिशन देते हैं कि हम पिक्चर शेयर करें, तो यस पे यस का टिक लगाइए, नहीं तो नो पे टिक लगाइए। नेक्स्ट, पेरेंट्स सिग्नेचर कर दीजिए, डेट लिख दीजिए। तो इस तरीके से फॉर्म होता है और पेरेंट्स इसे फिल करते हैं जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये बना लीजिए, कोई और सा इजी लगता है तो वो बना लीजिए। बाकी इससे इजी तो मुझे नहीं लगता कोई फॉर्म होगा। सेकेंड टॉपिक है आपका इस यूनिट का, चाइल्ड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल डाटा फॉर्म। इसमें इस तरीके का फॉर्मेट आता है पूरा। चाइल्ड्स पर्सनल डाटा फॉर्म में सबसे पहले आपको नेम लिखना होता है, बर्थ डेट, एलर्जीज़, इज़ योर चाइल्ड एनरोल्ड इन एनी अदर स्कूल वाइल अटेंडिंग हेरिटेज, बताइए वेयर, कहाँ, हैज़ योर चाइल्ड अटेंडेड प्री स्कूल प्रीवियसली, वो बताइए, वेयर, कहाँ, वो बताइए। तो ये सारी जानकारी हमें देनी होती है और ये ज़रूरी भी होती है कि पेरेंट्स के अलावा टीचर्स को भी पता चले बच्चे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब प्रीवियस नॉलेज बच्चे की पता चले। तो ये डाटा होता है, इस तरीके से फिल करना होता है और ये डाटा जो है टीचर्स अपने पास फिर रखते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। एंड अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको समझ आ रहा होगा। हैज़ योर चाइल्ड हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन ऑफ अ सिमिलर एज, तो यहाँ पर आपको बताना होगा ऑफन, फिर आपको बताना होगा डज़ योर चाइल्ड रेगुलरली टेक अ नैप, फिर आपको बताना होगा। ये मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब नींद लेता है आपका जो बच्चा है, वो नींद लेता है रेगुलरली समय पर, तो वो बताइए। ड्रेस सेल्फ, खुद से ड्रेस पहनता है, वो बताइए। हाउ डज़ योर चाइल्ड रिएक्ट इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन, अगर कोई अनफैमिलियर सिचुएशन हो जाए तो आपका चाइल्ड कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन पे। डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन होती हैं, डेंजर सिचुएशंस भी होती हैं, तो कैसे रिएक्ट करता है आपका चाइल्ड, वो बताना है आपको। तो पेरेंट्स बताएंगे व्हाट हैव यू फाउंड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड।
आपके चाइल्ड को डिसिप्लिन में रखा जाए उसका मोस्ट इफ़ेक्टिव वे क्या है। जैसे कि कुछ बच्चे तो चॉकलेट से मान जाते हैं, कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स यहाँ पर बताएंगे, लिखेंगे, फिल करेंगे। व्हाट वुड यू कंसीडर एन एरिया दैट नीड्स डेवलपिंग इन योर चाइल्ड। एरिया बताइए जहाँ पर चाइल्ड की डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। तो मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी पेरेंट्स को, ताकि टीचर्स को भी तो पता चले बच्चे के बारे में, ताकि उसकी और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। डज योर चाइल्ड हैव एनी स्पेसिफिक फियर्स। क्या कोई डर है, मतलब उसे अंधेरे से डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, किसी चीज़ से डर लगता है, तो वो आप यहाँ लिखिए, मतलब पेरेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, आपको इस तरीके से फॉर्मेट बताना है। एंड अगर आप इतना लंबा लंबा नहीं लिख सकते तो आप इन्हें पॉइंट्स में बना लीजिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लिख लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको इससे इजी फॉर्मेट। स्पेसिफिक फियर्स के बाद आता है डज योर चाइल्ड एंजॉय बुक्स। क्या बुक्स को पढ़ना चाइल्ड पसंद करता है, तो यहाँ लिखिए। कुछ बच्चे होते हैं नहीं पसंद करते, तो नो लिखेंगे पेरेंट्स। हाउ ऑफन डू यू रीड टू योर चाइल्ड। आप अपने चाइल्ड को कैसे पढ़ाते हो, वो लिखिए। व्हाट योर चाइल्ड्स फेवरेट टेलीविज़न शोज़। फेवरेट टेलीविज़न शोज़ बताइए बच्चे का, कोई कार्टून पसंद है वो लिख दीजिए। डज़ योर चाइल्ड रेगुलरली अटेंड संडे स्कूल। संडे स्कूल्स भी लगते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो संडे स्कूल भी लगाते हैं बच्चे का। ठीक है, तो अटेंड करता है उसे, ठीक है, वो लिखना है। व्हाट डज़ योर चाइल्ड्स फादर डू इन दिस जॉब। जॉब मतलब जॉब के बारे में बताना है इसका। ठीक है, व्हाट डज़ योर मदर डू इन हर जॉब। आपकी मदर नौकरी में क्या काम करती हैं, अगर करती हैं तो, नहीं करती तो मत बताइए। डज़ योर चाइल्ड यूज़ एनी पार्टिकुलर वर्ड्स स्पेशली फॉर टॉयलेटिंग। मीन्स जब चाइल्ड को टॉयलेट जाना होता है तो किस तरीके से वो पूछता है या बताता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ताकि टीचर को पता लगे कि हाँ इससे टॉयलेट आ रहा है, अब इसे जाना है टॉयलेट। कुछ बच्चे बोल देते हैं मैं आई गो टू टॉयलेट, बट कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, वो अजीब से रिएक्शन करते हैं, कुछ अजीब से वर्ड्स बोलते हैं, तो वो यहाँ पर पेरेंट्स को लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट प्लीज़ सर्कल दोज एक्टिविटीज़ योर चाइल्ड पार्टिसिपेट इन एट होम। एक्टिविटीज़ पे सर्कल करना है जो एक्टिविटीज़ बच्चे घर में करते हैं। इंडिकेट विद 1 2 3 द फेवरेट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जैसे कि मैं पेरेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे सर्कल लगाना है। मेरा बच्चा पेंटिंग नहीं करता। यूजिंग ग्लू, यस, ग्लू का यूज़ करता है। पजल्स नहीं करता। डॉल्स, हाँ डॉल से खेलता है वो। स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स लाइक लोगो। तो इस तरीके से आप पेरेंट्स हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी हैं। प्ले डॉ मतलब जैसे कि आटा गूँथा हुआ होता है, उसे पसंद है, उससे खेलना। कुछ बच्चे खेलते हैं, आटा गूँथा होता है उससे खेलना पसंद करते हैं, तो आप सर्कल लगाइए इस तरीके से। ब्लॉक से खेलता है तो सर्कल लगाइए। ट्रक से खेलता है तो सर्कल लगाइए, नहीं खेलता तो मत लगाइए। इस तरीके से आप पेरेंट्स हैं, आप जा रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म जो है फिल करना पड़ता है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है ये। वुड वर्किंग विद पेरेंट, विजिटिंग लाइब्रेरी, स्विमिंग, इस टाइप से। अदर कोई है तो आप वो भी लिखिए, अगर मेंशन नहीं है फॉर्म में लेकिन करता है बच्चा तो वो आप लिख सकते हैं एज अ पेरेंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप वुड बी टीचर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का फॉर्म होता है, क्या होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एंड क्या आपको पूछनी चाहिए पेरेंट्स से, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत ही इजी है ये, आप देख लीजिए। आप शॉर्ट में भी इसे बना सकते हैं, बाकी समझने के लिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें प्लीज़ लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, यानी आपको फैमिली में जो मेंबर्स रहते हैं, अगर रहते हैं तो लिखिए। जैसे अंकल रहते हैं मीन्स चाचा रहते हैं तो वो लिखिए, उनकी एज बताइए। ठीक है, नेम बताइए। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है चिल्ड्रन, तो आप चिल्ड्रन की एज बताएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बहुत सारी होती है, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं कुछ बच्चे, तो कज़न्स वगैरह भी होते हैं, बुआ वगैरह, तो इस टाइप से आपको रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी कि बच्चा किन किन लोगों के साथ घर में रह रहा है।
और अगर उसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, कोई स्किल है, टैलेंट है, वो आप बताइए। जैसे कि उसे सिंगिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, या जो भी उसका टैलेंट है आप उसे बताइए। पेंटिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, कलरिंग, छोटे बच्चों के हिसाब से जो पसंद है वो बताइए। नेक्स्ट फिर इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस यही है कि अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बच्चे की पता होगी टीचर्स को, तो बच्चे की अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी। बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है ये, इससे इजी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका इसमें चाइल्ड असेसमेंट फॉर्म। इसमें सबसे पहले आपको चाइल्ड नेम फिल करना होता है, मतलब पेरेंट्स फिल करेंगे यहाँ पर। लास्ट नेम लिखना होता है, फर्स्ट नेम लिखना होता है। यानी जैसे फर्स्ट नेम है स्वाति एंड लास्ट नेम है मिश्रा, तो स्वाति मिश्रा बच्चे का नाम है, या कोई और नाम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हैं। तान्या मुखर्जी, कोई भी नाम ले लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर एज आएगी। देन चाइल्ड्स बिहेवियर के बारे में नॉलेज देनी है, यस और नो में, ठीक है। बिहेवियर है सारे, आपको यस और नो में देना है, यानी पेरेंट्स को देना है। आपको तो फॉर्मेट बनाकर आना है एग्ज़ाम में, इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा ये। कमेंट्स, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं इस बिहेवियर से रिलेटेड तो वो है, मीन्स पेरेंट्स बताना चाहते हैं, तो इसमें पेरेंट्स क्या फिल करेंगे देखिए। विड्रॉन शाय, क्या बच्चा शर्माता है, यस तो यस पे टिक लगाइए, नो तो नो पे। ईज़िली डिस्करेज, जल्दी डिस्करेज हो जाता है, यानी अगर उसे कोई चिढ़ाएगा तो वो पीछे हट जाता है किसी काम को करने में। अगर नो है तो नो पे, यस है तो यस। इसी तरीके से हैं, बहुत ही सिंपल है बिहेवियर, आप सबको पता होगा इनके बारे में। हाइपर एक्टिव, यानी कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह बैठ ही नहीं सकते, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इज़ देयर अ बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस, यस है तो यस, नो है तो नो। सोशलाइजेशन से रिलेटेड है फिर बिहेवियर, इंटरेक्ट करता है अपने पीयर्स के साथ, जो क्लासमेट है उनसे बातचीत करता है, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। पीयर्स में क्लासमेट्स आते हैं या उसके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, आपस में फ्रेंड्स जो सर्कल है वो बताना है, ठीक है। तो पेरेंट्स को ये जानकारी होती ही है। आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, मतलब आंखों में आंखें देखकर बात करता है, नहीं करता। डेवलप मेंटेन्स फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बनाता है। आस्क एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछता है। पार्टिसिपेट करता है ढंग से, इंटरेक्ट करता है स्टाफ वगैरह के साथ, जो टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो पा रहा है नहीं। एंड अगर आप कमेंट्स देना चाहते तो वो भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इसमें बिहेवियर है वही चीज़ है, यस है तो यस पे टिक लगाइए, नो है तो नो पे टिक लगाइए, कमेंट्स देना है तो कमेंट्स दे दीजिए। कम्युनिकेशन इफेक्टली, सही से बातचीत करता है। बेसिक नीड, कम्युनिकेट कर पाता है, बेसिक नीड जो उसकी ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात कर पाता है। डायरेक्शन को समझ पाता है, पढ़ और लिख पाता है, बोल पाता है ढंग से। यूज़ अदर मीन्स टू कम्युनिकेट, मतलब जो अदर मीन्स है कम्युनिकेशन के उन्हें यूज़ कर पाता है। देन है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यस है तो यस, नो है तो नो। मोबिलिटी, चलता है फिरता है, खा लेता है खुद से, पानी वगैरह पी लेता है, टॉयलेटिंग जाता है, खुद से बताता है। ये एक्टिविटीज़ हैं ऑफ डेली लिविंग की, जो रोज़ाना बच्चे को करनी होती हैं वो करता है। कमेंट्स हो तो कमेंट्स बता दीजिए। सेफ्टी के लिए क्या है, क्या ग्रुप में रहता है वो, क्योंकि अकेला रहेगा तो बच्चा खोने का डर रहता है, ग्रुप में रहेगा तो सही रहता है, तो वो बताइए। रिकॉग्नाइजेस डेंजर, डेंजर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, इस टाइप से। सेफ्टी से रिलेटेड है, या कुछ गर्म चीज़ हुई तो जल्दी से हाथ हटा लेता है, मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है डेंजर या नहीं कर लेता, तो वो बताना है। और सही बताना होता है, ये डाटा सही फिल करना होता है पेरेंट्स को, और ये डाटा सही फिल करते भी हैं पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो सही डाटा फिल नहीं करेंगे, सही डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे टीचर्स को, तो डेवलपमेंट नहीं होगी और प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए, और टीचर्स के लिए भी। जनरल इन्फॉर्मेशन है इसमें,
वो फिल करनी है। प्लीज़ शेयर विद अस एनी एक्टिविटी और चाइल्ड पार्टिकुलरली लाइक्स और डिसलाइक, लाइक्स और डिसलाइक्स बताने हैं इसमें, ठीक है, सिंपल। प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट वुड बी हेल्पफुल टू द स्टाफ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो हेल्पफुल करे स्टाफ को, यानी अगर कोई बीमारी है बच्चे में तो वो बता दीजिए, ताकि उस बीमारी को देखते हुए उसका ध्यान दे सके पेरेंट और टीचर दोनों ही, ठीक है। जैसे कि डिसलेक्सिया है बच्चे को तो वो बता दीजिए ताकि टीचर पूरी हेल्प कर सके। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, साइन कर दीजिए, सिंपल। ये फॉर्मेट है पोर्टफोलियो का, देख लीजिए। यहाँ स्कूल का नाम आएगा जो भी XYZ, देन पोर्टफोलियो है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, आपको लर्न करना पड़ेगा, ये इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे से रिलेटेड, टीचर इन्फॉर्मेशन इसमें लिखता है, उसे ऑब्ज़र्व करता है, फिर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखता है और फिर पेरेंट्स को बताता है, देता है, ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, फिर उसमें जो टीचर होता है पोर्टफोलियो दिखाता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे से रिलेटेड, जो ऑब्ज़र्व करके टीचर बनाता है पोर्टफोलियो बच्चे का। ये देखिए, इसमें आपका लेसन प्लान आ गया। लेसन प्लान, सेल्फ एजुकेटर, ऑब्जर्वेशंस, एसेस, फ़ोटोज़ वगैरह इसमें लगेंगी, ठीक है। यही होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे टाइप होता है, पैराग्राफ में आपको बताना होता है कि हमारा बच्चा ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब टीचर को बताना होता है ये सही से लिख पाता है, पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता, ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि नहीं है, वो पूरा पैराग्राफ में बताएगी। और लिखने का तरीका क्या है, वो ये है, देख लीजिए। टीचर ग्रेड देगी, लेवल, एज, रेंज, इस तरीके से। क्लासरूम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जनरल सोशल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो भी बताने होते हैं कि इतने गर्ल्स हैं तो इतने बॉयज़ हैं। नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये सारा सब कुछ बताना होता है ताकि पेरेंट्स को पता चले कितने बच्चे हैं, कि कौन, मतलब उसमें से हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या रैंक है, सब कुछ इसमें होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। आप शॉर्ट पॉइंट भी बना सकते हैं, एंड इससे इजी कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, फ्रंट से ऐसा होता है, देख लीजिए। नेम ऑफ़ स्कूल भरना होता है, स्कूल आईडी, टेलीफ़ोन नंबर, फिर नेम ऑफ़ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। टीचर्स भरती हैं, आपको पता होना चाहिए, आप वुड बी टीचर हो, ठीक है। ये देखिए, अंदर से ऐसा होता है, नेम ऑफ़ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट आईडी, वही सब चीज़ें भरनी होती हैं। दैन सीनियर नंबर, सब्जेक्ट्स, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ग्रैंड टोटल, ग्रेड परसेंटेज, एनुअल रिज़ल्ट। देखिए, फॉर्मेट जो होता है हर स्कूल का अलग अलग होता है, तो मैं ये आपके लिए सबसे सिंपल लेकर आई हूँ। ये जब मैं DPSC में पढ़ती थी तब मैंने बनाया था, एंड ये ज़्यादा पुराना नहीं है, और ये फॉर्मेट सब यूज़ करते हैं, आज तक यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको दूसरा फॉर्मेट पसंद है तो आप वो बना लीजिए, बाकी इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिमार्क्स हैं, आपको रिमार्क्स भी देने होते, लाइक कीप इट अप या ऑल द बेस्ट, इस टाइप से रिमार्क्स देने होते हैं। सिग्नेचर आते हैं फिर। तो इस तरीके से ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, इस तरीके से बनता है। एंड रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स वगैरह होते हैं जो टीचर देती है। बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, रिटर्न, ओरल जो भी हैं, उनके बाद टीचर मार्क्स देती है। ये है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, इस यूनिट का टॉपिक 4। इसमें आपके 2 पार्ट हैं, चाइल्ड अटेंडेंस रजिस्टर एंड टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। पहले टीचर अटेंडेंस रजिस्टर देख लेते हैं। टीचर स्कूल में जाती है तो उसे अपनी भी अटेंडेंस देनी पड़ती है, तो किस तरीके से होता है वो रजिस्टर, वो देख लीजिए। फॉर्मेट कैसा होता है, स्कूल का नाम आएगा सबसे पहले, फिर मंथ आएगा, कौन से महीने की अटेंडेंस दे रही है टीचर। यहाँ पर नंबर आता है, कौन सा नंबर है, जैसे रोल नंबर होता है बच्चे का, यहाँ पर नंबर होता है टीचर का,
A to Z कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 23 नंबर है, 24 है, या कोई भी नंबर है, ठीक है। नेम लिख लीजिए, डेजिग्नेशन मतलब PhD है टीचर, मतलब डेजिग्नेशन क्या है उसका वो लिखना होता है, ठीक है। PRT है, जो भी है वो यहाँ पर लिखना होता है। फिर ऐसी दूसरी टीचर बढ़ेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। यहाँ 5 टीचर के लिए बनाया हुआ है मैंने, बाकी तो बहुत सारी टीचर होती है, रजिस्टर भी काफ़ी बड़ा होता है। मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया है, ठीक है, 5 टीचरों का। ओके, नेक्स्ट यहाँ आप डेट भरेंगे, अराइवल टाइम कितने बजे पहुँची वो टाइम लिखेगी टीचर। साइन, आप वुड बी टीचर हैं, आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। डिपार्चर टाइम, निकल रही है वो, फिर साइन। वही चीज़ डेट, अराइवल टाइम, साइन, डिपार्चर, फिर साइन। डेट, अराइवल टाइम, साइन, यहाँ साइन नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक है, एक कॉलम रो और बन जाएगी। डिपार्चर टाइम, फिर साइन। डेट, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फिर साइन, ठीक है। इस तरीके से अराइवल टाइम के बाद साइन, फिर डिपार्चर टाइम के बाद साइन। तो स्पेस नहीं था इस वजह से रह गया, वरना आप बना लेना, ठीक है, सिंपल है। आप देख लीजिए, पहले डेट आएगा, फिर अराइवल टाइम कितने बजे पहुंची, 7 बजे पहुंची, ठीक है, हम 7 लिख देते हैं, 7 AM। फिर यहाँ साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्चर टाइम, मान लीजिए 12 बजे निकली, ठीक है, यहाँ पर साइन आ जाएगा। वही चीज़ है, डेट, अराइवल टाइम, साइन, डिपार्चर, फिर साइन। इसी तरीके से हर टीचर के लिए होगा। ओके, फिर लीव टेकन, टीचर छुट्टियाँ भी लेती हैं, तो प्रीवियस लीव कितनी है, टोटल लीव्स, बहुत ही आसान है। टीचर बीमार है वैसी वाली लीव्स, कैजुअल है मतलब मैरिज वगैरह में गई थी उस तरीके की, अदर कोई है मतलब कुछ टीचर प्रेग्नेंट वगैरह हो जाती है तो वो है। तो इस तरीके से कितनी लीव्स ली वो फिल करनी है, फिर टोटल बताना है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले स्कूल का नाम, मंथ का नाम, नंबर, नेम ऑफ टीचर, डेजिग्नेशन, डेट, अराइवल टाइम, साइन, डिपार्चर टाइम, साइन। इसी तरीके से हर टीचर के लिए होगा। नेक्स्ट है लीव टेकन, ये तो इजी ही है, आप देख लीजिए। इस मंथ की मतलब इस महीने की, यहाँ पर मान लीजिए मार्च है तो यहाँ पर दिस मंथ की, यहाँ मार्च में मतलब कितनी लीव ली वो लिख लीजिए, मान लीजिए 2 ली, ठीक है। प्रीवियस लीव कितनी ली, ये हर टीचर के लिए होगा, तो मैंने ये एक बनाए हुए हैं, हर टीचर के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। एंड प्रीवियस लीव थी 1, टोटल हो गई 3, ठीक है। कैजुअल लीव्स एक भी नहीं, अदर एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। तो टोटल 3 ही हुई। ओके, तो ये इन वाली टीचर के लिए, इन वाली टीचर के लिए अलग बनेगा, इन वाली टीचर के लिए अलग बनेगा। तो ये फॉर्मेट है, देख लीजिए, बहुत ही ईजी है ये। ओके, नाउ स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर फ्रंट से ऐसा होता है, आपने बनाया भी होगा टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। पहले अटेंडेंस रजिस्टर ऐसे लिखा होता है, फिर स्कूल का नाम, क्लास कौन सी है वो, ये फॉर्मेट है सिंपल। ये देखिए, आपने देखा भी होगा ये, क्योंकि आप अटेंडेंस लेते होंगे जब टीचिंग प्रैक्टिस पे गए थे फर्स्ट ईयर में, तो आपने ली होगी अटेंडेंस, तो आपको इसके बारे में पता होगा। सबसे पहले क्या आता है, एडमिशन नंबर लिखते हैं, देन रोल नंबर आता है, वही सीनियर नंबर हो गया। 25 स्टूडेंट्स थे तो 25 तक है, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी हैं उतने आप लिखेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा फिर, ठीक है। एंड उसके बाद ये कौन से महीने की थी वो देख लीजिए, नवंबर। ओके, ये तो सेशन है, आप सेशन लिखेंगे, कौन सा सेशन है वो यहाँ पर आएगा, क्लास और सेक्शन। नेक्स्ट आप देखिए, आपको प्रेजेंट एंड एब्सेंट लगानी है, बाकी सिंपल है। अब नवंबर 31 का महीना होता है तो 31 तारीख तक यहाँ पर डेट लिखी हुई है, 1-2-31। अब यहाँ पर 1 में 2 रोज एंड कॉलम्स बनेंगे, ऐसे 2 में
2 रोज एंड कॉलम्स बनेंगे, ऐसी 3 में, ऐसी 4 में, 5 में, 6 में, सब में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस 2 बार लगानी होती है और अब्सेंट भी, क्योंकि एक होती है लंच के बाद की और एक होती है लंच से पहले की। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कुणाल है, वो प्रेजेंट था 1 तारीख को लंच से पहले भी और लंच के बाद भी, तो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें युवराज की, तो वो अब्सेंट ही था। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट अब्सेंट लगानी होती है, आपको ये पता होगा। फिर अगर बीच में कहीं हॉलीडेज है, जैसे कि दिवाली हॉलीडेज़ पड़ी थी, संडे आता है, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। ओके, एंड प्रीवियस अटेंडेंस कितनी है, लास्ट अटेंडेंस कितनी है, लीव कितनी ली, टोटल अटेंडेंस, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है क्योंकि टीचर ने वहाँ के बोला था ब्लैंक छोड़ देना। बाकी आपकी टीचर बोलती हो तो आप फिल भी कर सकते हो, बाकी तो आपको ये फिल नहीं करना होता, ये तो टीचिंग प्रैक्टिस में आपको फिल करना होता है, बाकी आपको सिर्फ फॉर्मेट बनाना होता है। नेक्स्ट नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्टिंग के मंथ में कितने स्टूडेंट्स थे एंड लास्ट मंथ में कितने थे, ये सब में होता है लिखा हुआ, आपको फिल करना होता है। ये टोटल अटेंडेंस कितनी है, कितने बच्चे आ रहे हैं रोज़, एवरेज अटेंडेंस क्या है, वो निकालनी होती है आपको। ठीक है, तो आपको ये फिल करने की टेंशन मत लीजिए, आप फॉर्मेट देख लीजिए, सिर्फ आपको ब्लैक लाइन वाला देख लीजिए फॉर्मेट कैसे बनाना होता है। सिंपल, आप सबसे पहले स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, सेशन लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ये तो सिंपल है, ऊपर का लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद एडमिशन नंबर, ये लिखेंगे नहीं आप, सिर्फ ये लिखेंगे एडमिशन नंबर, रोज एंड कॉलम्स बना देंगे, देन रोल नंबर, नेम, फिर इस तरीके से 10 तक बना लेंगे, क्योंकि शीट में इतनी जगह नहीं होती, आप एग्ज़ाम वाली शीट में 10 तक बना लेंगे, डॉट डॉट डॉट। यहाँ अगर आप जैसे पेपर देते हो मई में, अगर आपके मई में हुए, अप्रैल में हुए, जहाँ भी हुए, तो आप उस तरीके से लिख देना डॉट डॉट डॉट, 30 का महीना 30, नहीं तो 31 तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंपल, लास्ट अटेंडेंस, प्रीवियस अटेंडेंस, लीव, टोटल। बहुत ही ईजी है, आपको आता भी होगा, ये तो सिंपल है, सबसे इजी यही है स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, क्योंकि आपने देखा हुआ है। ये है आपका मिड डे मील रजिस्टर, इस तरीके से फॉर्मेट होता है। वीकली मेन्यू ऑफ मिड डे मील, डे लिखने होते हैं आपके मंडे टू सैटरडे, संडे तक लगता है तो संडे लिख दीजिए। वीकली मेन्यू ऑफ MDM, व्हीट और राइस डोमिनेटेड एरिया, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, आप लर्न कर लेना, बहुत ही सिंपल है ये। मंडे को जैसे कि चाइल्ड को दे रहे हैं चपाती या राइस विथ पल्सेस, दाल है तुअर की या अरहर की, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहे हैं, टोमेटो दे रहे हैं, तो ये मंडे को ये दिया। फिर ट्यूसडे को दिया पूरी, पुलाव विथ खीर एंड वेजिटेबल ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। वेडनेसडे को दिया चपाती या राइस विद मग पल्सेस, मूंग पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ऑफ राजमा। ठीक है, मूंग की दाल होती है, एक मग में जो है, एक कटोरी जो होती है उसमें देते हैं, एंड राजमा। थर्सडे को चपाती, राइस, पल्सेस, ये मैंने बनाया था और ये चेक थ्योरी बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, को पता होना चाहिए मिड डे मील में बच्चे को क्या क्या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, थर्सडे को क्या क्या मिला, चपाती या राइस विद पल्सेस, तुअर या अरहर की दाल, ग्रीन वेजिटेबल। फ्राइडे को मिला चपाती या राइस विद मूंग पल्सेस एंड ग्रीन वेजिटेबल। सैटरडे को मिला चपाती या राइस विद पल्सेस, तुअर, अरहर, राजमा। एक चीज़ आपने देखी होगी, चपाती हर जगह है, ठीक है, एंड पल्सेस हर जगह है, क्योंकि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मिलना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड चपाती में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड पल्सेस में होते हैं आपके प्रोटीन्स, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये, 2-2, 3-3 चीज़ें याद कर लेंगे तब भी बहुत है। इस यूनिट का टॉपिक 6, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंट्स रजिस्टर फॉर सैलरीज, परचेजेस, कॉन्टीजेंसीज, रिकरेंट कॉस्ट एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से होता है फॉर्मेट। देखिए कितना इजी है, देखिए सिर्फ 2 में आपको लिखना है, यहाँ XYZ, यहाँ सैलरी स्लिप। ठीक है, इस तरीके से आप ये लर्न कर लेना। लर्न करना, इसमें समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं,
अब एक बात बताइए, आप रिपोर्ट कार्ड है उसमें क्या समझेंगे, आप बनाएंगे ही तो, और आप जब बना लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, पर्सनल नंबर लिखना है, बैंक नंबर, डीओजे, पीएफ नंबर, लोकेशन, ये बैंक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डिपार्टमेंट, ये सब लिखने होते हैं। आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन ये लिखने होते हैं। ठीक है, जब आप टीचर बनोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, और अगर आप एग्ज़ाम में आते हो तो आप इस तरीके से लिख देना, आपको बिल्कुल सही होगा। ये देख लीजिए। अर्निंग्स, ठीक है, बेसिक अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, रुपीज़ में अमाउंट लिखना होता है। अब बताइए अमाउंट मेरी इसमें आप क्या समझेंगे, बताइए। इसमें रुपीज़ लिखना है आपको, आप सिंपल बना के आना, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट, सम बैंक्स आल्सो गिव द फैसिलिटी टू अप्लाई फॉर अ सैलरी अकाउंट ऑनलाइन एंड गेट द कस्टमर्स वेलकम किट अकाउंट नंबर, चेक बुक एंड डेबिट कार्ड विद अ फ्यू डेज। The documents required to open salary account are correctly filled application form to open the account. स्टॉक रजिस्टर, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, स्टॉक रजिस्टर फॉर कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक रजिस्टर के फॉर्मेट बनाए हैं। पहला बनाया है ब्रेकेबल्स के लिए, अगर कोई सामान टूट जाता है उसका रजिस्टर, एंड कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल, यूज़ हो रहे हैं, नहीं यूज़ हो रहे, बार बार यूज़ हो रहे हैं, वो वाला। ठीक है, तो ये डाटा प्रोवाइड करता है, इससे रजिस्टर से पता चलता है कि कितना सामान आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, ये डाटा टीचर के पास होता है। कितना सामान ख़रीदा जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा जा रहा है, क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, टूट गया है कोई आइटम तो कितने आइटम टूटे हैं, कौन सा आइटम टूटा है, नाम बताओ, नंबर लिखो, डेट लिखो, इस तरीके से होता है। तो पहला देख लेते हैं ब्रेकेबल्स वाला। सबसे पहले इसमें आपको सीनियर नंबर लिखना होता है, मंथ एंड डेट, ये तो सिंपल है। महीना और डेट बताएंगे, कौन से महीने को टूटा, डेट क्या है। रिसिप्ट बताएंगे, रिसिप्ट आपको मिलती है, सामान खरीदते तो रिसिप्ट मिलती है ना, तो वो रिसिप्ट है। रेट बतानी है तो रिसिप्ट से देखकर आप रेट बता देंगे। ठीक है, क्वालिटी बता देंगे, गुड क्वालिटी, एवरेज, जो भी है एवरेज, इस तरीके से बता देंगे। या गुड क्वालिटी तो थी लेकिन गिर के टूट गया, या बैड क्वालिटी थी, इतने रुपए का था, रेट बता देंगे। ठीक है, तो कहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 आइटम के लिए लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, मान लीजिए अप्रैल 14। ठीक है, मंथ एंड डेट हो गया, 14 अप्रैल। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगस्त। ठीक है, अगस्त को टूटा तो 2 अगस्त है, तो आप ऐसे फिल करते जाएंगे, जो से महीने में टूटा जा रहा है सामान वो आप फिल करते जाएंगे। मान लीजिए अप्रैल में टूटा था, अब अगस्त में है, तो मान लीजिए कोई भी तारीख लिख लीजिए आप, मान लीजिए 16 अगस्त लिख लीजिए, 16 अगस्त 2020। जैसे कि आज की डेट लिखूँ तो 31 अगस्त 2020। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। ये तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, तो इस तरीके से भरते हैं। फिर अगस्त के बाद मान लीजिए अक्टूबर हो गया। ठीक है, अक्टूबर, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ सन आ जाएगा, इस तरीके से आप लिखते हैं। क्वालिटी बता दीजिए, गुड और बैड जो भी थी, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे। नेक्स्ट रेट बता दीजिए कितने रुपीस का है, रिसिप्ट से देखकर बताएंगे। ठीक है, ब्रोकन आइटम्स हैं ये, तो मतलब कितने आइटम्स टूटे हैं, इतने अप्रैल को आप भर रहे हैं तो मान लीजिए 2 आइटम्स। हाउ द ब्रेकेबल टुक प्लेस, मतलब कैसे टूटा वो लिख दीजिए, गिर के टूटा या किसी और वजह से टूटा, मूवमेंट कर रहे थे तो वो रीज़न आएगा यहाँ, रीज़न, जो भी रीज़न है वो आप लिखेंगे। ठीक है, टीचर सिग्नेचर हो जाएंगे फिर यहाँ। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक रजिस्टर कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल। यहाँ पर सिंपल आप डेट लिखेंगे,
डेट लिखने का तरीका तो पता है ना, जैसे कि आज है 31 अगस्त, 31 अगस्त 2020, इस तरीके से डेट लिखते हैं। पार्टिकुलर्स मतलब एक आइटम है, पार्टिकुलर्स लिखेंगे यानी एक बार में एक आइटम का लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ तो अप्रैल में 2 थे तो हम 2 या 3 या 4 जितने भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकुलर। फिर यहाँ स्लिप नंबर आएगा, स्लिप नंबर मान लीजिए 22 है, ये जितना भी है वो लिखेंगे, रिसिप्ट से देखकर लिखेंगे तो स्लिप नंबर, तो मैंने एग्जांपल ये लिख दिया। आपको फिल करने की टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ फॉर्मेट बताना है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। आप फॉर्मेट देख लीजिए, आपको ऐसे ही बनाने हैं। 2 फॉर्मेट से बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए कितना सिंपल है। क्वांटिटी इशूड, कितनी क्वांटिटी में लिया है सामान, मान लीजिए 45 सामान आए, 45 की क्वांटिटी, 45 बच्चे थे तो 45 पेंसिल्स आई, 45 बच्चे थे तो 45 कलर बॉक्स आए, तो इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे इसमें बैलेंस, देन सिग्नेचर, यानी बैलेंस भी तो करेंगे आप। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।